यो हगिंदर, थारा भाई हगिंदर इतना गोबर खा जाएगा, इतना गोबर खा जाएगा कि फुल हिंदू धर्म का फायदा उठाएगा, गरीबों से कंटेंट निकालेगा, इंस्टाग्राम पर ड्रामा करके रो धो के व्यूज और लाइक्स कमा जाएगा। मतलब इमोशनल स्कैम करना। कोई इनसे सीखे, सीखे इनसे सीखे। कोई कहता है लाइफस्टाइल व्लॉगिंग बेस्ट है, मैं कहता हूँ नहीं। कोई कहता है ट्रैवल व्लॉगिंग बेस्ट है, मैं कहता हूँ नहीं। कोई कहता है मोटो व्लॉगिंग बेस्ट है, मैं कहता हूँ अरे यार नहीं। तुम लोगों ने लगता है अभी तक गरीब व्लॉगिंग नहीं देखी। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर रोड है और ये फ्लाईओवर के नीचे ये अंकल सोते हैं, इनकी ना टांग टूटी हुई है। अंकल जी खड़े होकर दिखाना एक बार, खड़े हो एक बार आप। एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत। गरीब ब्लॉगिंग के लिए आपको चाहिए होती है ये सामग्रियां: कंटेंट की कमी, एक स्कैम करने वाला थोबड़ा, एक अच्छा कैमरा ताकि आप अपनी वीडियो में हक भी रहे हो तो पब्लिक आपका विश्वास कर ले, और एक या एक से अधिक गरीब जिनके मुंह पे आप वही कैमरा रगड़ रगड़ के अपने दिन का कंटेंट निचोड़ोगे और उसी के हाथ में मात्र 20 रुपए का नोट पकड़ाकर खुद लाखों कमा जाओगे। अब जैसे श्री श्री बादशाह जियान ने कहा था कि कुछ लोगों का तो कम बैक ही नहीं हो रहा, वैसा ही कुछ हाल है इंटरनेट के दो चिरकुट इन्फ्लुएंसर्स का। एक वो जो रोडीज में 2 रुपए की एक्टिंग करके 5 रुपए का चिरक के आया था, और एक जो लिटरली बिग बॉस में अपनी लेंडी छोड़ के 12 घंटे में बाहर आ गया था। इन दोनों को मिला हुआ टेम्परेरी फेम और 14 साल के भोले बच्चों वाली ऑडियंस इनसे झेली नहीं गई, और जैसे ये फेम गया ये सलमान भाई से सीधा विवेक ओबरॉय के लेवल पे आ गए। मतलब कभी कभी इनकी रील्स को देखकर तुम भी कहोगे कि भाई कुछ भी। आज है ना मेरे को ना अपने पुराने दिन याद आ गए, मतलब दिल से रोना आ रहा है। हाँ भाई, दिल से, कान से, नाक से भी ट्राई कर लेना, क्योंकि आंखों से रोने की एक्टिंग करते टाइम इसकी बांसुरी बज जाती है। ये है आज के चालू इन्फ्लुएंसर्स जो सुबह सुबह 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके रोड पर आ जाते हैं, जिनसे सिंपैथी और लाइक्स मांगने के लिए ठीक से रोया भी नहीं जाता, और इन कार्टूनों के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता इसकी हगी हुई रील्स पे हंसूं कि ऐसे समाज पर जो इन्हें फॉलो करते हैं। अबे यार किस मच्छी बाजार में आ गया मैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तुम्हें श्री राम जी कसम है इस वीडियो को इतना शेयर करना, इस वीडियो को शेयर कर दो। तुम्हें माता रानी की कसम है, तुम्हें श्री राम जी कसम है इस वीडियो को इतना शेयर करना। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है इस वाली वीडियो को हिंदुस्तान के हर घर तक पहुँचा देना। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है वीडियो इतनी शेयर करना था। अबे कैसा टट्टू आदमी है ये। अगर तूने श्री राम की जगह हनुमान जी का गदा खा लिया होता और अपनी माँ की जगह अपने पिताजी के 2 रैप्टे खा लिए होते ना, तो पिछवाड़े में फंसी अकल बाहर आ जाती। मतलब ये क्या बात हुई, लाइक भी हम ही करें, शेयर भी हम ही करें, और कसम भी हमें अपनी माँ की खानी है। जोगिंदर भाई आपके दिमाग में मैगी मसाला फंसा हुआ है क्या? तुम लोग बोलोगे क्या? अरे हट जाओ, ये लोमड़ी बनने वाला है। दूसरी जगह है लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार, जो पता नहीं लेंडी कॉलोनी के लॉर्ड है शायद, पर जैसे औकात के बाहर की लड़की और जरूरत से ज्यादा फेम आदमी को पागल कर देता है, पुनीत सुपरस्टार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस लॉर्ड का दिमाग पहले थोड़ा खिसका हुआ था, वो आज खिसक खिसक कर उसकी तोंद में आ गया है। दोस्तों देख रहे हो इस बेजुबान जानवर का यार पैर भी नहीं है यार। क्या कसूर करा था यार इसने जो इस बेजुबान जानवर का पैर नहीं है यार। ये दिन आ गए कुत्ते के नाम पे भी सिंपैथी, वो भी कह रहा है चल बे चलो बासी लेने दे। क्या कसूर करा था यार इसने जो इस बेजुबान जानवर का पैर नहीं है यार। मेरा दिमाग खराब मत कर। पुनीत भाई आपको पता है ना, इतनी जहर एक्टिंग करने पर मुश्किल से मुश्किल मिनिमम 3 साल की जेल हो जाती है। वीडियो में गुजरात पुलिस अहमदाबाद के लिए डाल रहा हूँ कि ये भाई आके लेटा है, इसको इसके बेटों ने निकाल दिया। भाई आपको आपके बेटों ने घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया आपके बेटों ने घर से? ये देखिए, ये देखो इसके बेटों ने इसे घर से निकाल दिया। ये भाई अच्छा कमाता था, अच्छा खाता था, इसकी खुद की एक फैक्ट्री थी। इसके बेटे और बहू ने इससे सब कुछ छीन लिया। मैं गुजरात पुलिस से भाई यार उसे तो बोल लेने दे कि सारी स्क्रिप्ट खुद ही चिपका देगा। अभी उठ के उसने घुटना मार देना इसको। और जब पुनीत भाई गरीबों और कुत्तों के नाम पे कंटेंट नहीं छाप रहे होते ना, तो उनका कंटेंट कुछ ऐसा हो जाता है। हाँ थोड़ा मुंह और खोल ले, गोबर अंदर भी तो जाना चाहिए। और थोड़ा जोगिंदर के लिए भी पैक करके ले जाना, उसके कंटेंट में काम आएगा। इंस्टाग्राम पर इंडिया की इंटरनेशनल इमेज खराब करने में ना पुनीत सुपरस्टार और हगिंदर जैसे इन्फ्लुएंसर्स का हाथ नहीं, पूरा शरीर है। और इनको सपोर्ट करने वाले 1 नंबर के नल्ले बेरोजगार छबरी और भिखमंगे और चप्पल चोर। देख रहे हो 4 बच्चियां, इनके मम्मी पापा नहीं है, इनका कोई भाई नहीं है। ओके भाई, गरीब बच्चे सेट, रोने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक हाई वॉल्यूम पर सेट, जोगिंदर की लेंडी स्क्रिप्ट सेट। चलो एक्शन। और ये भीख मांगती है। बेटा आपका नाम क्या है? आरती। आपके नाम है? आपकी मम्मी के साथ क्या हुआ था? मेरी मम्मी के पेट में बच्चा था, पहले खत्म हुआ। अरे बैकअप। जोगिंदर भाई ये म्यूजिक इतना लो क्यों है, और ये कैमरा इतना दूर? बस अरे कम से कम गरीब के मुंह के अंदर तो घुसेड़ो, पता लगना चाहिए ना कि आप कितना महान काम कर रहे हो गरीबों पे व्लॉग बनाकर।
अब ये देखो, नाइकी एयर जॉर्डन 15 से 20 हजार के, 2,500-3 हजार की ट्रैक पैंट्स, 4-5 हजार की स्वेटशर्ट, गले में गोल्ड चेन और ब्रह्मांड भर का इमोशनल कंटेंट गरीब बच्चों से निचोड़ने के बाद उनके हाथ में 20 रुपए थमा दिए। इस उर्फी जावेद के ऊपर ना कार्रवाई होनी चाहिए। इसने हमारे भारत की संस्कृति को इतना बदनाम कर दिया है। अगर यहाँ पर कोई लड़का होता ना जो बिना कपड़ों के सड़कों पर घूमता, तो शायद तुम लोग ही ना अब तक उसको सजा दिला चुके होते। इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि अरे फिर कौवे की तरह शेयर, थोड़ा मुंडी घुमा लीजिए ना हगिंदर भाई। आपके पीछे खड़ी ओवर एक्टिंग की दुकान ही कहीं। अबे कम से कम कच्चा तो अच्छा पहन लेता, पर नहीं, निकल गए 50 किलो का मटका झुलाते हुए। मतलब ये सही है, खुद का साथी चाहे ऑलमोस्ट नंगा ही क्यों ना घूम रहा हो, ये खुद चाहे कितनी टी शर्ट कच्चे ही क्यों ना फाड़ रहा हो, पर दूसरे पे कार्रवाई होनी चाहिए। भाई एटलीस्ट वो फ्रंट कैमरा ऑन करके मुंह से लेंडी तो नहीं करती। योगेंद्र भाई, पहले जो आप खेतों में जाकर हगते थे ना, छाती पीट पीट कर, वही कर लो। एटलीस्ट उसमें थोड़ी इज्जत तो बची रहती थी और कंटेंट के लिए गरीबों की भी तलाश नहीं करनी पड़ती थी। और मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि इसकी टी शर्ट के साथ साथ मेरा दिमाग भी फटने वाला है, क्योंकि ये कंटेंट कंज्यूम करना भी जानलेवा हो सकता है। इसलिए बाय बाय।